नमस्कार बच्चों। तो आज हम बात करेंगे नदियों के ऊपर। जो भी कुछ पॉइंट बचे हैं उस बुक में, तो अब हम उन्हें इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं, विश्वास रखना, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और ये वीडियो भी आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें, सिलेक्टिव चीज़ें हैं, की पॉइंट्स हैं। आपको इसमें सभी की पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब एक तरीके का निचोड़ है कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है वो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। तो आज हम नदियों के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लंबाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंधु की लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है। और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। और सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ पर कुछ हम बात करते हैं नदियाँ व उनके उद्गम स्थान, कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। जैसे सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, ये देखिए। तो आप बोलोगे मैम कैलाश पर्वत श्रृंखला से। सिंधु नदी किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से। और सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। वहीं झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वेरीनाग नामक स्थान से होता है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बारालाचला दर्रे से निकलती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से। व्यास नदी व्यासकुंड से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अगर पूछे किस झील से, तो मानसरोवर झील से। पूछे किस पर्वत श्रेणी से, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से। पूछे ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकल रही है, तब आप याद रखेंगे चेमायुंडुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? मतलब तिब्बती नाम यारलुंग सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है वो दिहांग है। और असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप पर मिशिंग जनजाति पाई जाती है। माजुली द्वीप पर बच्चों कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये बात ध्यान रखेंगे, मिशिंग जनजाति पाई जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी यूटर्न कहाँ से लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो सुबनसिरी है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मतलब माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताओ कौन सा है? तो माजुली, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम ये कहाँ से निकलती है? तो ये आप याद रखेंगे त्र्यंबकेश्वर। आसपास की भी कभी कभी वो डिस्ट्रिक्ट भी दे देता है, तो डिस्ट्रिक्ट को भी ध्यान से, इसलिए मैंने पूरा लिख ही दिया है ताकि आप अच्छे से देख लें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर आपको ज्यादा याद करना है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से। तापी नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। अब यहाँ पर हम नदियों की सहायक नदियां देखेंगे, जो कि ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं, जो कि जो बुक्स में नहीं है वो मैंने यहाँ पर ले ली है। जैसे गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। यमुना की सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोन्स और हिंडन। चंबल नदी की सहायक नदियां बनास, शिप्रा, काली सिंध व पार्वती। दामोदर नदी की सहायक नदियां ब्राकर, कोनार, बोकारो व जमुनिया। सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, श्योक, जास्कर व द्रास। सिंधु की दाएं तट की हैं खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, सेंगर व गिलगित। और सतलुज नदी की सहायक नदियां ब्यास और स्पीति।
ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, बराक व बूढ़ी दिहांग। दाएं तट की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोश और तिस्ता। गोदावरी की सहायक नदियां प्राणहिता, पूर्णा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी व परवरा। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, मूसी, दूधगंगा, घाटप्रभा व मालप्रभा। कावेरी नदी की लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अक्रावती, अमरावती, हेमवती, शिमसा व काबिनी। नर्मदा नदी की शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग व बंजर। और तापी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, वघूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर व मोरना। तो यहाँ पर कुछ नदियों के विषय में, उनकी लंबाई, उनकी सहायक नदियां और उनके उद्गम स्थान। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।